हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ गुमला। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे मैथ्स का टॉपिक। ठीक है, मैथ्स का कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? तो मैथ्स का हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या होता है पहले उसको समझते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज अगर मान लीजिए कहीं पे परसेंटेज के ये साइन आप लोग देख रहे होंगे, परसेंटेज का साइन अगर कहीं पे दिया हुआ है तो क्या होता है? बटे में 100 होता है। मतलब 100 का भाग को क्या कहा जाता है? प्रतिशत कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि जैसे मान लीजिए 5% लिखा हुआ है तो इसका मतलब कितना हो गया? 5/100 हो गया। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे जैसे कि मान लीजिए 10% लिखा हुआ है तो इसका मतलब कितना हो गया? 10/100 हो गया। तो ये चीज क्या हुआ? प्रतिशत हुआ। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ फॉर्मूला डील करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं एक क्वेश्चन हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, कुछ फॉर्मूला है इसको हम लोग डील कर लेते हैं। जैसे कि एक फॉर्मूला है ए बी से R% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? ठीक है, ये क्या है? ए बी से R% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो इसको मान लीजिए, देखिए फॉर्मूला है, कैसा बना है उसको पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं ए है, ये क्या है? बी। ठीक है, क्या बोल रहा है? ए बी से R% अधिक है तो R की जगह हम लोग मान लेते हैं 10%, 10% मान लेते हैं। अगर इसका वैल्यू जो है 100 है, 100 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 110 होगा। ए बी से R% अधिक है तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 110 हो गया। अब क्या बोल रहे हैं? बी ए से कितना प्रतिशत कम है, मतलब जो बी का वैल्यू है वो ए के वैल्यू से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग मान लें कि अगर ऐसे जनरली देखा जाए तो ये इससे कितना कम है? 10 कम है। दिख रहा है ना? 10 कम है, लेकिन प्रतिशत में 10% कम है नहीं बोल सकते। क्यों? अगर 10% कम होता तो क्या करते? 110 का हम 10% निकालते। 110 का 10% कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ये इससे कितना कम है? 11 कम है क्या? नहीं है। कितना कम है? 10 कम है। तो हम लोग इसको नहीं बोल सकते हैं कि 10% कम है। तो उसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है R/100 प्लस R into 100। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है? R/100 प्लस R into 100। सेकेंड लेके चलते हैं, सेम इसी का अपोजिट, ए बी से R% कम है। ठीक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा? ठीक है, ए बी से R% कम है तो बी ए से R कितना परसेंट अधिक होगा। तो यहाँ पे देखिए फिर वही चीज ले लेते हैं, ए और बी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको भी इसका वैल्यू फिर से मान लेते हैं 100। अब देखिए क्या बोल रहे हैं? R% कम है तो R की जगह हम लोग कितना मान लेते हैं? 10% मान लेते हैं। तो इससे 10% कम होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा? 90 होगा। तो फिर अगर यहां से पूछे बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, जो बी का जो वैल्यू है इससे कितना परसेंट अधिक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं अगर 10% बोलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, परसेंट अगर बोलेंगे 10% बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग हो जा रहा है। लेकिन अगर 10 केवल संख्या में बोला जाए कि 10 अधिक है तो क्या है? ये सही है, 10 अधिक है, लेकिन प्रतिशत में नहीं है। तो अगर इसको फिर से चेक करें 10% है कि नहीं है तो क्या करेंगे? 90 का 10% निकालेंगे। तो 90 का 10% कितना हो गया? 9 हो गया। देखिए ये 9 से ज्यादा है ना, 9 से ज्यादा अधिक है ना, 9 से ज्यादा अधिक है। तो क्या करेंगे? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 9 से ज्यादा अधिक है तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 10% से ज्यादा दिख रहा है ना आपको,
10% ज्यादा दिख रहा है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला फिर से बना है। अगर यहाँ पे कम है बोलेगा तो नीचे क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे, r बाई 100 माइनस r गुना 100। तो दो फॉर्मूला आपके सामने आ गया, ठीक है, r बाई 100 प्लस r इंटू 100, r बाई 100 माइनस r इंटू 100, ठीक है। ये दो फॉर्मूला आपके सामने है। अब इसमें देखिए नेक्स्ट, अगर ऊपर ला मिटा रहे, नेक्स्ट चीज देखिए, फॉर्मूला अभी हम लोग केवल क्या कर रहे हैं, बस फॉर्मूला कॉन्सेप्ट जान रहे हैं ना। फॉर्मूला, बिना फॉर्मूला कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है इसको हम आगे डील करेंगे। आगे जो क्वेश्चंस आएगा उसको हम डील करेंगे कि बिना फॉर्मूला के भी सब क्वेश्चन बन जाता है। जरूरी नहीं है फॉर्मूला याद रहना, क्यों, क्योंकि एग्जाम में हमेशा कंफ्यूजन होता है। आप कभी प्लस की जगह माइनस कर देंगे, कभी माइनस की जगह प्लस कर देंगे, ये भी चीज हो सकता है ना। तो इसके लिए बिना फॉर्मूला कैसे बनता है उसको भी हम आगे डील करेंगे। तो नेक्स्ट फॉर्मूला इसका क्या है, बोल रहा है यदि किसी वस्तु की कीमत, यदि किसी वस्तु की कीमत कीमत में R% की वृद्धि होती है, किसी वस्तु की कीमत में R% की वृद्धि होती है तो उपभोग में कमी जिससे व्यय में वृद्धि न हो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, किसी वस्तु की कीमत में R% की वृद्धि होती है तो उपभोग में कमी जिससे व्यय में वृद्धि न हो। मतलब कि अगर मान लेते हैं किसी वस्तु का कीमत बढ़ रहा है, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, अपना जो व्यय है जितना खर्च करते थे उतना ही करेंगे, ठीक है, लेकिन खर्च उतना ही करेंगे तो उपभोग में क्या होगा, कुछ कमी आएगा, है ना। तो देखिए क्या होता है, R% की वृद्धि होती है। मान लीजिए 1 किलो पहले चीनी था, मान लेते हैं 1 केजी चीनी है ना, ये आपको मिल रहा था 100 रुपये में, ठीक है। अब क्या हुआ, वृद्धि हो गया इसमें, मान लेते हैं इसमें क्या हुआ, वृद्धि हो गया 10% का, ठीक है। इसमें 10% का वृद्धि हो जाएगा तो 1 केजी चीनी आपको कितना मिलेगा, 110 रुपया में मिलेगा। तो अगर मान लीजिए आपके पास 100 ही रुपया है और आप दुकान गए हैं, पता चला कि 110 रुपया हो गया है, तो आपको क्या करना है, अपना खर्च में वृद्धि नहीं करना है, आपको 100 रुपया का ही खरीदना है। तो क्या होगा, 100 रुपये का खरीदना है तो चीनी कुछ कम मिलेगा, है ना। तो वही कितना कम मिलेगा उसको हम लोग जानेंगे, है ना। तो कितना कम मिलेगा उसको देखते हैं। तो देखिए कितना कम मिलेगा, तो कुछ कम मिलेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला बनाया गया। अब यहाँ पे देखिए वृद्धि हो रहा है ना, तो वहां पे भी देखिए A B से क्या था, R% अधिक था। इससे पहले वाला फॉर्मूला याद करें, वृद्धि हो रहा था तो क्या करते थे हम लोग, फॉर्मूला लिखते थे क्या, R बाई 100 प्लस R इंटू 100। सेम फॉर्मूला देखिए इसमें भी यूज हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको उपभोग में कितना प्रतिशत का कमी करना होगा। क्लियर है, इसको मिटाते हैं। अब देखिए सेम फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देगा, R% की कमी होती है। अब यहाँ पे क्या लिख दिया, R% की कमी होता है, तो यहाँ पे उपभोग में वृद्धि जिससे व्यय में कमी न हो, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हम लोग फिर से वही कॉन्सेप्ट अगर लेते हैं, 1 किलो चीनी अगर लेते हैं, पहले मिलता था आपको 100 रुपया में, अब इसमें क्या हुआ, 10% इसका दाम कम हो गया, तो 1 किलो चीनी अब कितना मिलेगा, 90 रुपया में मिलेगा। तो आप क्या किए, आप 100 रुपया ही लेके दुकान में गए, ठीक है, 100 रुपया लेके दुकान में गए और दुकान में पूछे तो पता चला कि दाम कितना हो गया है, 90 रुपया हो गया है। तो आपको क्या करना है, क्या करने बोल रहा है, खर्च में कमी नहीं करने बोल रहा है, मतलब आपको 100 रुपया का ही सामान लेना है,
तो क्या होगा, कुछ ज्यादा मिलेगा, ऑब्वियसली कुछ ज्यादा मिलेगा ना। तो कितना ज्यादा मिलेगा उसको निकालने के लिए क्या है, हमारी एक फॉर्मूला फिर से बनाया गया है, R/100 माइनस R इंटू 100। ये फॉर्मूला आपसे आपको निकाल सकते हैं कि कितना उसमें कमी हो रहा है। ओके, तो ये सब एक बेसिक्स फॉर्मूला था जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, हर चैप्टर परसेंटेज का जहां आपको मिलता होगा ये फॉर्मूला आपको दी जाता होगा, है ना। तो इस फॉर्मूला को हम मिटा रहे हैं, आप इसको पॉज करके भी लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, देखिए एक्चुअली परसेंटेज में क्या होता है कि कोई भी किसी भी वस्तु का जो मूल्य होता है, वस्तु का मूल्य होता है ना, या वस्तु का मूल्य हो गया, या फिर वस्तु का मूल्य मान लीजिए, इसको कितना मान लेते हैं हम लोग, 100% ही मानेंगे। स्टार्टिंग में कितना होता है, 100% भी होता है। या फिर कोई व्यक्ति का आय को भी हम लोग कितना मानेंगे, 100% ही मानते हैं। शुरू में कितना रहता है कोई व्यक्ति का आय, 100% होता है ना। अगर इसमें वृद्धि होगा तो क्या करेंगे, अगर वृद्धि होगा तो इसमें हम लोग प्लस करेंगे, अगर कमी होता है तो इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे, प्रतिशत ना। ठीक है, चलिए देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पर डील करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, राम की मासिक आय 5000 रुपया है। राम की मासिक आय 5000 रुपया है। यदि उसकी आय में प्रति माह 10% की वृद्धि होती है, तो 2 माह बाद उसकी आय क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इसमें क्या देखिए बोल रहा है, राम की मासिक आय कितना है, 5000 रुपया है। अब क्या बोल रहा है, यदि उसकी आय में प्रति माह 10% की वृद्धि होती है तो 2 माह बाद उसकी आय क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे हम लोग, देखिए मासिक आय कितना है अभी, 5000 रुपया है। ठीक है, उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है तो 2 माह बाद उसकी आय क्या होगी। तो 1 माह बाद, अगर 1 माह बाद का जानेंगे तो क्या हो गया, 5000 का 110%। देखिए मैंने अभी बताया था कि अगर वृद्धि होगा तो 100% में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 10% का वृद्धि हुआ तो कितना हो जाएगा, 110, तो कितना हो गया, 5500 हो गया। दूसरे माह बाद, 2 माह बाद क्या हो रहा है, अब कितना है, कितना हो गया है, 5500। इसका फिर क्या करेंगे, 110% निकाल देंगे, कितना हो गया, 6050 रुपया। ठीक है, 2 माह बाद आय कितना निकल गया, 6050 रुपया निकल गया। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, डायरेक्ट अगर हम लोग 2 माह बाद निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1 माह हुआ है 110/100 इंटू क्या कर देंगे, 110/100, 2 माह का हो गया है ना। तो इससे आपको भी डायरेक्ट आपका क्या निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा 121 गुना 50। तो आप क्या करेंगे, 6050 आपका आंसर हो गया। देखिए डायरेक्ट इसको हम बना सकते हैं ना, ये सेकंड मेथड है आपका, ये डायरेक्टली आपका आंसर एक ही लाइन में आ जाता है ना। इसमें 2 लाइन का यूज करना पड़ा, वो सिंगल लाइन में आपका ठीक से उड़ गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, बेसिक्स अगर पकड़ा जाए इसका, बेसिक्स अगर लिया जाए तो अगर सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, 105 का 35%
कितना होगा। देखिए एकदम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये एक एक सेकंड में उड़ता है। 105 का 35% कितना होगा, तो क्या करेंगे 105 का मतलब क्या गुना 35% मतलब 35/100। ठीक है, तो काट दे रहे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 चौके 20, 5 के 5, तो कितना हो गया 7 के 7, 7 दूनी 14, 47/4। तो इसका निकल गया कितना 4 तिया 12, 2 4 6 24, 4 7 28, 4 5 36.75 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर इसी को घुमा दे, थोड़ा सा घुमा देते हैं, इस सेम क्वेश्चन को हम लोग अगर चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज क्या करेंगे, तो 105 का कितना प्रतिशत 35 होगा। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिए हैं। 105 का कितना प्रतिशत 35 होगा, तो इसको भी देखिए एक मिनट में कैसे उड़ता है ये। 105 का मतलब गुना कितना परसेंट मतलब x% कितना होगा 35 होगा। काट दिए 35 दिया 105, ये कितना होगा 33.33, तो x का वैल्यू कितना आ गया 33.33% आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट x का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 225% 145 है, तो उस संख्या का 150% कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर बेसिक मेथड में देखा जाए तो पहले क्या करेंगे संख्या निकालेंगे और संख्या का क्या करेंगे 150% निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, इस बार संख्या निकाल देते हैं। अगर संख्या निकालने चले तो x का 225% कितना है 145 है ना। तो इसको हम काट के देखते हैं, काटेगा तो 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 नवा 45, 5 नवा 45, 5 दूनी 10 20 है ना। तो 29 दूनी ये आपका हो जाएगा 580/9, तो ये आपका कितना आ जाएगा, लगभग संख्या इतना आ गया। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे 150% संख्या आपका आ गया 580/9, इसका कितना 150% आपको निकालना है ना। तो ये जीरो खत्म हो गया, 3 किया 9, 3 बचे 15, तो आपका आ गया 5 होते 40, 5 बचे 25, 4 29/3, तो आपका लगभग कितना आ गया 3 नवा 27, 2 3 6 18, 96.66% लगभग आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, 96.66% आ रहा है। इसको हम लोग देखते हैं शॉर्ट ट्रिक्स में। ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक्स में क्या होगा, आप कोई यूनिटरी मेथड मतलब एक ही नियम से हम इसको बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, तो 225% कितना दिया हुआ है 145, अब 1% का वैल्यू जानेंगे, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 145/225। वैसे ही अगर 150% का वैल्यू देखा जाए तो कितना हो जाएगा 145/225 इंटू 150 है ना। तो ये आप देखेंगे तो 25 नवा 225, 25 6 150, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो आपका आ गया 290/3, मतलब आपका सेम चीज आ गया 96.66%। ठीक है, तो ये यूनिटरी मेथड है। ये देखिए आप इसमें डिफरेंस देखिए, ये आपको तो गया तो लॉन्ग मेथड से पहले संख्या निकाले, संख्या का फिर 150%, तो हम लोग यहाँ पे संख्या तो नहीं पूछा था आपसे, तो संख्या निकालने की जरूरत ही नहीं है ना। तो हम लोग इसमें नेक्स्ट देखते हैं, सबसे अच्छा नेक्स्ट क्या टॉपिक, इसका यूनिटरी मेथड थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास 150 रुपया है ना, 5 आदमी को देने के लिए कितना है 150 रुपया है आपके पास। ठीक है, अगर आपके पास
15 आदमी आ गया तो आप कितना रुपया आपको देना होगा लोग? ठीक है, 5 आदमी को देने के लिए 150 रुपया था, लेकिन अगर 15 आदमी आ गया तो पैसा आपको ज्यादा देना होगा ना। 5 आदमी को आप 150 दे रहे थे, लेकिन 15 आदमी आ गया तो आपको पैसा ज्यादा देना होगा। तो उसी को निकालने के लिए बनाया गया एक ही नियम। मतलब पहले हम लोग क्या करेंगे, एक आदमी का देखेंगे। तो एक आदमी को कितना देना होगा आपको? 150/5 देना होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको देखना है कि आपको कितना आदमी होना था? 15 आदमी। तो आप क्या करेंगे, जो एक आदमी का जितना वैल्यू था उसको 15 आदमी से गुना करेंगे। ठीक है, तो आपको 15 आदमी कितना पैसा देना है पता चल जाएगा। तो क्या निकला, 15 दिया 45, मतलब 450 रुपया देना होगा। तो यही कॉन्सेप्ट है आपका यूनिटरी मेथड, एक ही नियम का कॉन्सेप्ट है। ओके, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हम लोग इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 20% तथा 30% का योग 324 है ना? तो उस संख्या का 75% कितना होगा? ठीक है, योग, योग मतलब क्या होता है, दोनों का एडिशन, है ना? तो एडिशन मतलब क्या, 20% और 30% का एडिशन। मतलब सिंपल हम लोग अभी यूनिटरी मेथड सीखे हैं, तो क्या करेंगे, 20% प्लस 30% इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 324। आपको कितना पूछा है, 75%। तो अगर 1% का वैल्यू निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, 324/50, 30 और 20 50, है ना? आपको क्या निकालना है, सीधा 75% निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 324/50 इंटू 75। तो 25 दिया 25 गुनी 50, 25 दिया 75, 2 1 6 2। ठीक है, 162 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका, 486 आपका आंसर हो जाएगा, है ना? ये तुरंत देखिए, तीनों जल्दी में क्वेश्चन बन जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। राकेश का वेतन 10% बढ़ जाने से अब उसे 5,000 रुपया मिलता है, 5,000 रुपया मिलता है ना? वेतन बढ़ जाने से अब उसे 5,000 रुपया मिलता है। वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था, है ना? अब बढ़ा तो उसको कितना मिला, 5,000। तो देखिए, तभी मैंने बताया था कोई भी व्यक्ति का स्टार्टिंग में कितना होता है, 100% होता है। अब 100% हुआ, 10% बढ़ा तो अब कितना हो गया वेतन उसका, 110%, है ना? जब 110% हुआ तो उसको कितना मिल रहा था, 5,000 मिल रहा था। तो वृद्धि से पहले कितना था होगा उसका, 100% था होगा। तो वृद्धि से पहले 100% था, मतलब 100% का वैल्यू हमको निकालना है, 5,000/110 गुना 100। ठीक है, तो 100% का वैल्यू कितना, सॉरी 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5,000/110 इंटू 100। ठीक है, ये आपका 0 0 कैंसिल हो गया, तो आपका कितना हो गया, 50,000/11। तो आपका देखिए 11 चौका 44, कितना बचा, 6 11 5 55, 4 सॉरी 11 चौका 44, 6 बचा, 11 5 55, 5 बचा, 11 चौका 44, 11 5, मतलब ऐसे ही आता जाएगा 4545.45। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा कि वृद्धि से पहले तो कितना मिल रहा था, 4,545.45 रुपया। ठीक है,
तो इसी प्रकार क्वेश्चन है, हम लोग इसी तरह डील करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।